हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल लर्न एंड शाइन विद अनुपम में। आज के इस वीडियो में बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जो कि जुड़ा हुआ है हमारे शरीर से। हमारा शरीर एक मशीन है, एक बहुत ही जटिल मशीन। ऐसी मशीन जिसमें एक नहीं बल्कि बहुत सारे सिस्टम मिलकर काम करते हैं, तभी हमारी बॉडी ठीक से काम कर पाती है। आज उसी सिस्टम में से एक सिस्टम की बात करेंगे, जो कि है नर्वस सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं तंत्रिका तंत्र। तो आइए जानते हैं कि तंत्रिका तंत्र क्या है, इसके फंक्शन क्या हैं, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है हमारी बॉडी में, इसके ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है और ये हमारी बॉडी में क्या क्या काम करता है। तो चलिए समझते हैं। मनुष्य के शरीर का वह तंत्र जो सोचने समझने तथा किसी चीज़ को याद रखने के साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य और संतुलन भी स्थापित करने का काम करता है। इसी को तंत्रिका तंत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। देखते हैं तंत्रिका तंत्र के कार्य यानी कि फंक्शंस। तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर के विभिन्न अंगों की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको संचालित और कंट्रोल करता है, यानी कि नियंत्रित करता है। तंत्रिका तंत्र समस्त मानसिक कार्यों का नियंत्रण करता है। यह जीवों को बाहरी वातावरण के हिसाब से प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। ये विभिन्न ग्रंथियों और ऊतकों में कोऑर्डिनेशन बनाकर अंदर का जो पर्यावरण है उसका नियमन करता है, यानी कि फॉर्मुलेशन करता है, एक सूत्र में पिरोता है। जैसे आपके हाथ पर अगर कोई मच्छर बैठ जाता है तो आप तुरंत हाथ झटक देते हैं। आप जैसे ही कोई खट्टी चीज़ खाते हैं तो आपको जीभ में जो खट्टापन महसूस होता है, तुरंत उसकी वजह से आंखें बंद हो जाती हैं, जीभ में अलग से सिकुड़न आ जाती है। या फिर जब आप सांस लेते हैं या फिर जब आपको डर लगता है तो हार्ट बीट बढ़ जाती है। ये सारे काम जो ऑटोमेटिक होते हैं, ये सभी ऑपरेट होते हैं नर्वस सिस्टम से। तंत्रिका तंत्र का निर्माण। तंत्रिका तंत्र ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। तंत्रिका कोशिकाएं पूरे शरीर में फैली होती हैं। तंत्रिका तंत्र के 3 भाग होते हैं। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CNS। दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS। और तीसरा है स्वचालित तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ANS। अब बारी बारी से इनके बारे में समझते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाते हैं। ये पूरे शरीर और तंत्रिका तंत्र पर भी नियंत्रण रखता है। इसका जो पहला पार्ट है ब्रेन, ये पूरी बॉडी का मैसेजिंग सेंटर होता है। ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है और हर पार्ट बॉडी के अलग अलग एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ब्रेन का काम है पूरे शरीर को आदेश देना और कंट्रोल करना, जैसे चलना फिरना, बॉडी में बैलेंस बनाकर रखना, तापमान नियंत्रित करना, भूख प्यास, परिवहन, लय, सुनने बोलने और याददाश्त आदि पर कंट्रोल रखना ही इसका काम है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो दूसरा भाग होता है उसे कहते हैं मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से डायरेक्ट नहीं जुड़ा होता है, उसे जोड़ने के लिए एक संरचना होती है, उसको कहते हैं मेडुला। स्पाइनल कॉर्ड गर्दन से होते हुए कंधे, पीठ और कमर तक जाता है। ये एक बेलनाकार आकृति होती है जो कि पीछे की तरफ चपटी हुई होती है। स्पाइनल कॉर्ड के बीच में एक संकरी नाल पाई जाती है, उसे सेंट्रल कैनाल के नाम से जानते हैं। सेंट्रल कैनाल में सेरेब्रो स्पाइनल नामक द्रव भरा होता है। सेंट्रल कैनाल भी 2 भागों में बटी होती है। एक भाग में ग्रे मैटर भरा होता है और दूसरे भाग में वाइट मैटर। ग्रे मैटर बना होता है तंत्रिका कोशिकाओं से, जबकि वाइट मैटर बना होता है तंत्रिका तंतुओं से। स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है ब्रेन से आने जाने वाले सिग्नल्स को बॉडी में इधर उधर भेजना। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाद अब बात करते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र की, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS। परिधीय तंत्रिका तंत्र ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है। इसमें 12 जोड़ी तंत्रिकाएं ब्रेन में होती हैं और 31 जोड़ी तंत्रिकाएं स्पाइनल कॉर्ड में होती हैं। तंत्रिका तंत्र का तीसरा भाग है स्वचालित तंत्रिका तंत्र, जिसको कहते हैं ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, ANS। ये तंत्र भी कुछ ब्रेन और कुछ स्पाइनल कॉर्ड की तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है।
इसके दो भाग होते हैं और ये दोनों भाग एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। पहला भाग है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, जिसको कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, जिसको कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के जो कार्य हैं वो कुछ इस तरह से हैं। ये आँख की पुतलियों को फैलाता है, श्वेत ग्रंथियों के पसीने के स्राव को बढ़ाता है, लाल ग्रंथियों के स्राव को कम करता है, हृदय का स्पंदन यानी कि हार्ट बीट बढ़ाता है, रुधिर वाहिनियों को सिकोड़ता है, पाचन ग्रंथियों का श्रवण कम करता है, ब्लड में शुगर लेवल बढ़ाता है। इसकी क्रिया से हमारी बॉडी में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यानी कि रोएं। जैसे जब हमें बहुत डर लगता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या फिर हम जब ज़्यादा खुश होते हैं, कोई चीज़ हमें जब बहुत अच्छी लगती है तब हमारा रोम रोम खिल जाता है, तब भी हमारी बॉडी में गूज़ बम्स हो जाते हैं। इसके अलावा ये बॉडी में शुगर लेवल बढ़ाता है, श्वसन की दर भी बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, ब्लड में आरबीसी की संख्या बढ़ाता है। अब देखते हैं दूसरा भाग जो कि है परानुकंपी तंत्र। इस तंत्र के जो कार्य हैं, जो फंक्शंस हैं, वो अनुकंपी तंत्र से जस्ट अपोजिट हैं। जैसे ये आँख की पुतलियों को सिकोड़ता है, श्वेत ग्रंथि से पसीने के स्राव को कम करता है, लाल ग्रंथि के स्राव को बढ़ाता है, हार्ट बीट कम करता है, रुधिर वाहिनियों को फैलाता है, पाचन ग्रंथियों का श्रवण बढ़ाता है। इसकी क्रिया से रोंगटे खड़े नहीं होते, ब्लड में शुगर लेवल कम होता है, ये श्वसन की दर को घटाता है, ब्लड प्रेशर भी कम करता है, ब्लड में आरबीसी की संख्या भी कम करता है। अब बात करते हैं तंत्रिकाओं की। तंत्रिकाएं जो होती हैं उनको नर्व्स कहा जाता है। नर्व्स कई नसों के समूह होते हैं, बहुत सारी जो नसें जैसी संरचनाएं होती हैं उनकी तरह का एक समूह होता है, जो ब्रेन से पूरी बॉडी के अलग अलग पार्ट में, यानी कि सभी पार्ट में फैला रहता है। नर्व सेल्स को न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। इनकी संख्या हमारी बॉडी में करीब 10 मिलियन होती है। इनका काम बहुत ही सिस्टमैटिक होता है। जैसे कि जब आपके हाथ पर कोई मच्छर बैठता है और जब आपको इसका काटना महसूस होता है, तब न्यूरॉन्स सेंसेशन पैदा करते हैं और उस सेंसेशन के सिग्नल दिमाग तक भेजने का काम न्यूरॉन्स का ही होता है। न्यूरॉन्स हाथ से लेकर दिमाग तक कई सारे होते हैं। ये सिग्नल न्यूरॉन्स की पूरी लंबाई को कवर करते हुए दूसरे सिरे तक जाते हैं और वहाँ से दूसरे न्यूरॉन को टच करते हुए दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरह करते करते ये दिमाग तक सिग्नल पहुँचा देते हैं। उसके बाद दिमाग डिसाइड करता है कि क्या उसको एक्शन करना है। उसका मैसेज न्यूरॉन्स वापस हाथ तक लाते हैं और उसके बाद हाथ रिएक्ट करता है और हम तुरंत हाथ झटक देते हैं। ये पूरा काम इतनी जल्दी होता है, इतना सुपर फास्ट होता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि अंदर ही अंदर इतनी प्रोसेस हो चुकी है। न्यूरॉन्स 3 तरह के होते हैं। पहला है सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स में फिजिकल एक्टिविटी देखी जाती है, जैसे कि लाइट, साउंड या फिर टच। वे सेंस ऑर्गन के मैसेज नर्वस सिस्टम को भेजते हैं। किसी चीज़ के छूने, किसी आवाज़ को सुनने या फिर रोशनी होने पर यही प्रतिक्रिया करते हैं, मतलब सेंसरी न्यूरॉन्स ही प्रतिक्रिया करते हैं। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सूचना भेजते हैं। सेकंड है मोटर नर्व्स। ब्रेन मोटर नर्व्स की हेल्प से मसल्स को कंट्रोल करता है। जैसे कि जब हम चलते हैं तो ब्रेन मोटर नर्व्स को चलने के लिए सिग्नल भेजता है, जिसकी वजह से हमारे पैर की मसल्स एक्सपेंड होती हैं और कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, यानी कि फैलती और सिकुड़ती हैं। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल रिसीव करती हैं और उसी के अकॉर्डिंग बॉडी से एक्टिविटी कराती हैं। थर्ड है मिक्स्ड नर्व्स। ये सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर नर्व्स दोनों के साथ मिलकर काम करती हैं। जैसे ब्रेन को सिग्नल भेजती भी हैं और ब्रेन का ऑर्डर फॉलो भी करती हैं। तो ये थी जानकारी नर्वस सिस्टम पर। आई होप इससे आपकी काफ़ी नॉलेज गेन हुई होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि हमारे शरीर में जो ये ऑटोमेटिक फंक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, क्यों होते हैं और इनमें कौन कौन से जो ऑर्गन्स हैं वो पार्ट लेते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।